Welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोगों ने हमारे जो टेस्ट नंबर 4 है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की रिवीजन करनी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसका मीनिंग, इसके डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके रीड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे और इसकी मेरिट और डिमेरिट्स रहती हैं वो देख लेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसमें एक अकेला पर्सन होता है जो बिज़नेस को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, उसको रन करता है, हैंडल करता है, सभी डिसीजंस लेता है और फाइनली जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो अकेला ही बियर करता है या अर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अच्छे से पढ़ लिए थे। आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि इस फॉर्म को अगर कोई करता है, अगर कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर क्या है वो करता है तो उसको क्या लॉस हो सकते हैं, मतलब इसके लाभ और हानियों के बारे में पढ़ेंगे कि बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले इसमें क्या तो बेनिफिट हैं और क्या इसमें हानियां हैं या लॉस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, क्विक डिसीजन। सबसे बड़ी मेरिट क्या है, इसमें जल्द से जल्द डिसीजन लिए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक अकेला पर्सन होता है, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो सामने वाला एग्री होगा तो मैं इस डिसीजन को लूँगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसमें कोई टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती क्योंकि अकेला पर्सन होता है कि सोच ले, विचार कर ले, कंसल्ट कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो किसी की परमिशन की वेट नहीं करता कि सामने वाला एग्री होगा तब ये डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसको ठीक लगता है और उसको लगता है कि अब ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, वो जल्द से जल्द क्या करता है, एक्शन लेता है और उस काम को एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या है, जो डिसीजंस होते हैं वो जल्द से जल्द लिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बेनिफिट है इसका, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उस अकेले पर्सन के पास होते हैं जब तक क्या है वो किसी से शेयर ना कर ले। ठीक है, सपोज करो कोई बिजनेस मैन चाहता है, सोल ट्रेड कर रहा है, कि वो क्या है अब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और वो क्या है एक और इसकी ब्रांच खोलना चाहता है। ठीक है, जब तक वो ब्रांच क्या है नहीं खुल जाती उसका तब तक क्या है वो किसी पर्सन को नहीं पता चलता कि वो उसका प्लान है। ठीक है, जब क्या है वो खुलकर तैयार हो जाएगी, जब क्या है वो मतलब लोगों को दिखने लग जाएगी कि ब्रांच बन गई बंदे की। ठीक है, तब क्या है लोगों को पता चलता है। इस वजह से यहाँ पर सीक्रेटसी के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं, जितने भी आगे फ्यूचर की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या एक पर्सन के मन के अंदर है या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर डर नहीं रहता कि कोई बाहर जाकर उसको लीक कर देगा और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसका बेनिफिट उठा लेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन। हाँ जी, इसमें क्या है कि अकेला पर्सन है, उसको पता है कि वो अगर मन लगाकर काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, ठीक है, तो जो प्रॉफिट है वो किसके हाथ में होगा, उसी के हाथ में होगा। अगर वो लापरवाही यूज़ करता है या फिर वो लापरवाही करता है अपने बिजनेस को रन करने में तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, उसको होगा। तो इस वजह से वो डायरेक्टली मोटिवेट होता है कि मुझे अच्छे से अच्छा काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ और क्या है अपने बिजनेस को रन कर सकूँ। ठीक है, तो इस वजह से वो डायरेक्टली मोटिवेट होता है, उसको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती कि वो आके उसको मोटिवेट करेगा। ठीक है, पर्सनल कंट्रोल। हाँ जी, हर एक चीज़ होगी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके कंट्रोल में होगी। ठीक है, सपोज करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि ए और बी दो लोग हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं। ठीक है, अब ए तो सोचता है कि बी काम कर रहा है, बी देख रहा है, सभी वर्कर्स वगैरह का ध्यान रख रहा है। बी सोचता है मेरे अकेले की क्या जिम्मेवारी है, ए भी तो है, ए भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद उसने कर लिया हो, मैंने नहीं किया है, तो वो सोचता है कि उसने कर लिया होगा, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कई बार लापरवाही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है सामने से उस व्यक्ति को पता है कि अगर उसने नहीं ध्यान दिया तो कोई और भी नहीं ध्यान देगा। ठीक है, तो हर एक पर्सन पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, वो क्या है सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान रखता है और वर्कर्स को भी पता होता है कि अगर उन्होंने मतलब केयरलेसनेस यूज़ की, मतलब अगर उन्होंने लापरवाही की तो वो क्या है बिजनेस से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, इजी फॉर्मेशन। इसकी एक और सबसे बड़ी फीचर क्या है, इजी फॉर्मेशन। इसको मतलब इसको एस्टेब्लिश करना, सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश करना, इसमें एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ये नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास आइडिया है, आपके पास टाइम है, आप क्या है बिज़नेस को क्या है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको फॉर्म करना, इसको बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ कुछ एक बिज़नेस हैं ऐसे जिसमें क्या है हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लेकिन उसमें भी क्या है कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से इसको फॉर्म करना, इसको बनाना सबसे ईजी है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें कमियाँ क्या हैं? लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। हाँ जी, अकेला पर्सन है। ठीक है, अकेले पर्सन के पास, उसके पास जितना खुद का पैसा होगा रिलेटिव से ले आएगा। ठीक है, या फिर क्या है दोस्तों से ले आएगा। ठीक है, या फिर बैंक से लोन लेगा। इन सब से क्या है मतलब वो एक लिमिट में पैसा ला सकता है। ठीक है, सपोज करो एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सभी जगह से पैसा इकट्ठा किया, वो 10 लाख ला पाया। ठीक है, अगर वहीं 2 से ज़्यादा लोग होते तो 10 लाख और ऐड हो जाते। ठीक है, और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है लिमिटेड सोर्स होते हैं, जितना एक व्यक्ति ला पाता है सिर्फ वही उसके पास होता है। इसके अलावा अगर वो चाहे कि मैं बड़े स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करूँ तो वो सोल ट्रेड में पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो कर सकता है लार्ज स्केल पर, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले पर्सन के लिए करना। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या कहता है कि जैसे ही ओनर बीमार हुआ या उसकी डेथ हुई वैसे ही क्या है बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है अब जैसे सपोज करो एक बिज़नेस चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, अचानक क्या है 2-4 दिन के लिए एम्प्लॉयर बीमार हो जाता है, तो उसके वर्कर क्या करेंगे, सोचते हैं कि वो तो आएंगे नहीं, आज हम ऐश करते हैं। ठीक है, तो वो टाइम को वेस्ट करेंगे, जो प्रोडक्शन वो कर सकते थे, जो प्रॉफिट वो अर्न कर सकते थे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ओनर है, जब तक क्या है यहाँ पर सोल ट्रेडर है, तब तक क्या है बिज़नेस अच्छे से रन होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या है मुश्किल हो जाता है बिज़नेस को चलाना। ठीक है, तो यहाँ पर अनस्टेबल है सब चीज़ें। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ जी, अगर कोई फर्म या फिर फर्म बार बार यूज़ होता है वर्ड, अगर बिज़नेस क्या है अपनी डेट्स को यानी कि जितने भी उसने उधार ले रखी है उनको पे करने में असफल हो जाता है, बिज़नेस अब उसको पे नहीं कर सकता क्योंकि बिज़नेस सारी प्रॉपर्टी बेच चुका है, तब उस सोल ट्रेडर को यानी कि उस ओनर को अपने घर से लाकर भी अपने देनदारों को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो ये कह देगा कि मेरे बिज़नेस में जितना था मैंने सब दे दिया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको पे करने के लिए वो क्या रहेगा एलिजिबल क्या है रहेगा लाइबल रहेगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। हाँ जी, अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े लार्ज स्केल पर है, जिसमें से परचेज कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर जाकर किसी एरिया में बेच रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं, सब काम एक व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो एम्प्लॉई रख लेता है लेकिन फिर भी क्या अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होती है बहुत मुश्किल हो जाती है करनी, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है। ठीक है, छोटे स्केल पर है तो ठीक है, एक पर्सन के लिए इजी है वो संभालना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करूं और उसमें लार्ज स्केल पर करूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार मैनेजमेंट नहीं हो पाती और हमें लॉस बियर भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो जाती है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।